अस्सलामुअलैकुम। मुनफरिद तज्ज़ियों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरीम ज़फ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि काबिल तजदीद तवानाई पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, सस्ती बिजली से महंगाई कम होगी। ये आपको पता है, बड़े करीने सलीके चालाकी मक्कारी से 100 साला मंसूबा फ्लोट कर दिए। बात इनकी ठीक है, लेकिन इनके मुंह से नहीं जचती। उसूलन तो ठीक है, साइंसी एतबार से देखो तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन बंदा पूछे 40 साल से आप लोग इक़्तिदार में हो, पहले कभी कोई ख्याल क्यों नहीं आया? देखो बात सुनो, मैनेजर्स की किस्में होती हैं। जो सी क्लास मैनेजर होता है वो सर पे जब कोई प्रॉब्लम आता है ना तो वो पैनिक करता है। सही। जो बी क्लास मैनेजर होता है, मुंतज़म होता है, वो सर पे को मसला आ पड़े तो वो पैनिक नहीं करता और उसको हैंडल करने की कोशिश करता है। जो जेन्युइनली उम्दा मुंतज़म होता है, आला मैनेजर होता है, वो प्रीएम्प्ट करता है, मसले को पैदा होने से पहले उसकी पेशबंदी करता है। ये 40 साल हो गए पीपल्स पार्टी, इनकी इन लोगों को होश नहीं आई। हमारे बुजुर्ग कहा करते थे, इनके बुजुर्ग भी इसी तरह की ज़बान बोलते होंगे, जाहिर है। ये अमृतसर के हैं, हम अमृतसर के भी हैं, जालंधर के भी हैं, लुधियाना का भी हैं। तो कल्चर तो बेसिकली वही होगा ना कि वेले दी नमाज ते कवेले दियाँ टक्करां। अब ये किसी पक्की दीवार पे टक्कर मारेंगे। ये जो दे रहे हैं, ये प्लान दे रहे हैं, ये तो भाई तब तक तो नस्लें गल सड़ जाएंगी। जी ठीक है। दूसरी तरफ सैलाबज़दा इलाकों में वज़ीर आज़म ने बिजली के 2 माह के बिल माफ़ कर दिए हैं। अच्छा, ये कौन सा एहसान किया भाई? हातम ताई माफ़ कर दिए हैं, कुछ जाती था, कुछ खर्चा आपका जो आपने माफ़ कर दिया है। छतें बह गई, पिंड के पिंड रुड़ गए, बिल्डिंगें बर्बाद हो गई, फसलें, जानवर, कोई बचा नहीं है। वहाँ बिल लेना किससे है? वहाँ बिजली जाएगी कैसे? पानी में तो वैसे ही जो बंदा उसके करीब जाएगा वो फुड़क जाएगा। किससे लेना है? अच्छा, कार्रवाई है, वो डाल दी है। एक और बात जो मैं ख़ास तौर पे वज़ीर आज़म के गोश गुजार करना चाह रहा हूँ, इस पे गौर फरमाएं। देखें, इंसानी बस्ती उजड़ना ये बहुत मनहूस बात है। बस्तियाँ फिर बस जाती हैं। यहाँ आसारे कदीमा को मोहनजोदड़ो जैसे जो हैं हमारे पास, ये प्राइड है पाकिस्तान का, वो शदीद ख़तरे में हैं, उजड़ रहे हैं। और अगर ये आसारे कदीमा तबाह हो गए तो इनको तो दुनिया की ताकत, सारी दुनिया की दौलत और ताकत मिलके भी मोहनजोदड़ो तो नहीं आप रिक्रिएट कर सकते, वो मसनूई होगा, जाली होगा। सो प्राइम मिनिस्टर को चाहिए थोड़ी तवज्जो इधर दें। इनकी थोड़ी सी तवज्जो से पाकिस्तान का ये जो अजीम एक वर्सा है वो बच सकता है। बहरहाल यकीनन हसन, घरेलू सार्फिन के लिए एक बुरी खबर है। हुकूमत गैस के निर्ख 3 गुना बढ़ाने पर गौर कर रही है। देखो, ये गौर शौर जो है ना, ये बिल्कुल रतबो याबस है, बेहुदा बात है। गौर हूर क्या का गौर करना है भाई? अच्छा, गौर करने के बाद मेरे साथ बैठ कर लो, गौर करने के बाद ये नतीजा नहीं निकलेगा कि नहीं हमने नहीं करना, ये तो ड्रामा है। ये लोगों को मेंटली प्रिपेयर करने के लिए ये टेक्निक्स हैं ऑर्डिनरी। ये इस तरह की खबरें कबल वक्त फ्लोट की जाती हैं, फेस्ड आउट प्लान के तहत की जाती हैं, ताकि लोग ज़हनी तौर पे, नफ्सियाती तौर पे, जज्बाती तौर पे 1 2 3 थप्पड़ मज़ीद खाने के लिए तैयार हो जाए। गौर क्या करना है इन्होंने? गौर करने के लिए तो, गौर व फिक्र करने के लिए तो दिमाग की ज़रूरत है। ये तो झटके मोटे पेंडू फैसले हैं। गौर करना है, गौर किस बात पे करना है? लोगों का माइंड बना रहे हैं दरअसल, और कोई बात नहीं है। और बात सुनो, गैस पहले ही कम आ रही है। अब आप जानते हो, अब हमारी सारी टीम माशाल्लाह हमारे घर का हिस्सा है आप लोग। मेरा एक नया प्रॉब्लम वो ये कि जी वो आपकी आंटी ने मुझे वो धमकी दिया कि भी 10 बजे खाना। ओ भाई, मैं 10 बजे खाना खाने का आदी नहीं हूँ। मैं 1 मील अ डे मैन हूँ। दिन में मैंने एक बार खाना होता है, वो अपने गिवन टाइम जो जिसकी मुझे आदत है। वो कहते जी 10 बजे गैस चली जाती है। अब गैस पहले कहाँ आ रही है? या किस्तों में आ रही है, स्लो मोशन में आ रही है। लेकिन ये
बहरहाल अच्छा है, मैं कभी कभी खुश होता हूँ कि लोगों को ये सजाएं मिल रही हैं। देखो ये लोगों का इंतखाब थे, ये को पीपल्स पार्टी वाले, फिर नून लीग और लोगों का भी इंतखाब थी। कुछ लोगों का फिर बतदरीज हो गई। तो जिन लोगों की पसंद ऐसी हो उनके साथ यही कुछ होना चाहिए, मुझे तो कोई एतराज़ नहीं है। खुश पर हसन साहब, शंघाई ताउन तंजीम इजलास में सदर पुतिन ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में गैस पाइपलाइन पर रजामंदी जाहिर की है। इस प्रोजेक्ट में तुर्की भी शामिल होगा, तो हो सकता है आने वाले वक्तों में गैस सस्ती हो जाए। नहीं, आने वाले वक्तों में तो फिर पता नहीं क्या क़यामत ही आ जाए। शायद आने वाले वक्तों में शायद पेट्रोल निकल आए हमारे ऑफिस में से, जो टोटल पेट्रोल जो है सऊदी अरेबिया का उससे भी ज़्यादा हो। आने वाले मुल्कों में पता लगे खुदाई हुई है कैंपस वाली नहर की और नीचे से रेकोडेक से बड़ा को खजाना निकला। आने वाले वक्त 75 साल में तो वक्त आया कोई नहीं। अब जाहिर है उन्होंने गैस आपको को खैरात में तो नहीं देनी, भीख में देनी है। बेचने वाला सौदा है, वो बेचना दे दें, उसमें कौन सा कमाल है भाई। टर्की से आ जाएगी, कहीं से आ जाए, लोगों ने उसके पैसे देने हैं। लेकिन ये भी मेरा ख्याल है कि 10 साला मंसूबा होगा, कब आएगी देखा जाएगा। ये झुंझुने हैं, खिलौने हैं, दे रहे हैं लोगों को और इनके पास देने को है कुछ नहीं। सो वो छोड़ें, पुतिन की मुलाकात, उसको याद भी नहीं रहना किसको मिला था मैं कल। ठीक है जी हसन, शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि आर्मी चीफ की तौसी मुल्क और फौज के मुफाद में नहीं, आर्मी चीफ की मुद्दत बढ़ाने पर गौर नहीं हो रहा। शाहिद खाकान अब्बासी साहब का कद काठ अच्छा है, उन्होंने ख़ुद को ही मुल्क समझ लिया है। ओ भाई, अब आपके अपने जो करने वाले काम हैं वो करो, वो आपसे होता कुछ नहीं। अपने कामों पे फोकस करो। पार्टी आपकी दिन ब दिन पिघलती जा रही है। कायद आपका जिस दिन पाकिस्तान में लैंड किया, मसनूई इस्तकबाल होगा और जो असली इस्तकबाल होगा वो काबिल दाद होगा और काबिल दीद होगा। उधर तवज्जो दो, ये छोड़ो, ये आपके मुंह से बढ़ने वाले हैं। सही जी। दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि पार्लियामेंट को एक्सटेंशन दी जाए। मौलाना घर को बड़े सियाने हैं वैसे, इनको ये नहीं पता होगा कि एक फ्रेंच लफ्ज़ है पाले, उससे निकला है ये पार्लियामेंट का लफ्ज़, जिसका मतलब है गुफ्तो शुनीद, बात बात। अच्छा, यहाँ पार्लियामेंट में क्या होता है? गाली गलोच, इल्ज़ाम, दुश्मनाम, जुगतें, एक दूसरे के कपड़े उतारना, ये होता है। इनको एक्सटेंशन, इनका तो वजूद ही नहीं होना चाहिए। एक्सटेंशन दूर की बात है। और दूसरी बात ये है कि एक्सटेंशन उन्हें उस चीज़ को मिलती है जिसकी मुद्दत का तयन हो कोई। चलें जी, इसको एक्सटेंशन दे देते हैं। और तुम लोग तो हो ही मुस्तकिल, बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद पोता या नवासा, ये तो हिस्ट्री है आप लोगों की। आपकी सियासी जमातें तो है ही नहीं, ये तो दुकानें हैं। बाप फारग होता है, बेटे को मुंतकिल हो जाती है। दुकान कह लो, मिल कह लो, प्रोजेक्ट कह लो, शॉपिंग मॉल कह लो, जो कह लो इसको। ये पार्लियामेंट शार्लियामेंट नहीं है, आप तो मुस्तकिल हो। अच्छा, मगरमच्छ के बारे में मैंने पढ़ा था एक ज़माने में कि जब वो अच्छी तरह खा खू लेता है ना, पेट उसका फटने के करीब आ जाता है, तो फिर वो लोटनियाँ लगाता है और वो रेस्ट करता है। तो बीच में अगर कहीं को साल 2 साल का गैप आता है तो वो आप लोग रेस्ट कर रहे होते हो, खाया हुआ ये वो सारा वो इक़्तिदार वगैरह वो सारा उसको हज़म कर रहे होते हो, सेटल कर रहे होते हो उसको। उसके बाद तो नॉन स्टॉप हो आप। पता नहीं कितनी नस्ल अब आपकी वो माशाल्लाह तैयार है। उधर पीपल्स पार्टी देख लो, इधर नून लीग देख लो, माशाल्लाह कैसी कैसी आइटम लगी फिर रही है बतौर उम्मीदवार आइंदा के। तो आपको किस बात की एक्सटेंशन भाई? आपकी तो एक्सटेंशन ही एक्सटेंशन है। वो क्या मांग रहे हैं? ठीक है हसन साहब, वज़ीर आज़म ने मज़ीद 8 मुआवने ख़ुसूसी मुकर्रर कर दिए हैं, जिनमें से 7 का ताल्लुक पीपल्स पार्टी है, एक PTI के मुनफरिद धड़े से है, और अब वज़ीर आज़म के काबीना के अरकान की तादाद 70 हो गई है। दिस पर्टिकुलर गवर्नमेंट इज़ अ गवर्नमेंट ऑफ ब्लैकमेलर्स। ये यही कर रहे हैं ना। आपने बताया कि जो को इतने पीपल्स पार्टी तो क्या करेंगे? पहले इतने हैं, उन्होंने क्या कर लिया है? अच्छा, अब 8 और आ गए हैं, 18 भी और आ जाएं तो क्या कर लेंगे? मुझे समझ नहीं आती इनके सारे नाज नखरे, जिसे पर्क्स प्रिविलेजेस, ये वो कौन भूखी नंगी कौम देगी इन लोगों के लिए? मुझे तो खैर 32-35 साल हो गए अब लिखते हुए। पाकिस्तान हलवाई की दुकान है,
जिस पे नाने की भी फातिहा, नानी की भी, दादे की भी, दादी की भी, और जो 7 भाईवाल हैं इनके, उनके भी रिश्तेदारों की इसी तरह की फातिहा हैं। ये 8 क्या कर लेंगे, लेकिन ये उनको नाराज़ करना अफोर्ड कर ही नहीं सकते, इसलिए मजबूरी है। अच्छा कमाल है, एक तरफ कहते हैं हमारे पास, ये पता नहीं किसने कहा पिछले दिनों, जहर खाने को पैसा नहीं है, दूसरी तरफ इनकी कैबिनेट का साइज़ बढ़ता जा रहा है, टुट्टे छितर की तरह बढ़ रहे हैं। और जब ये जहर खाने वाला स्टेटमेंट जब मैंने पढ़ा तो मेरा दिल किया कि मैं उस बंदा, मुझे नाम भूल गया उसका, कि उसको मैं कहीं से नंबर लेकर उसको कॉल करूं कि यार तू जहर खाने वाला बन, दुनिया के महंगे तरीन जहर पे हाथ रख, मैं तुझे अपनी जायज़ कमाई में से लेके देता हूँ, तुम सबको ले देता हूँ, हौसला करो। जहर खाने के भी पैसे नहीं है, वो हम मुहैया कर देते हैं, बाकी हर चीज़ के लिए अवाम की जेबें काट रहे हो, जहर खाने के लिए नहीं। तो अब ये एक और बटालियन उठ के आ गई है, पाकिस्तान के हिस्से का रिस्क खाने के लिए और लोग आ गए हैं, कल और 8 आ जाएंगे। वो नई बात कोई नहीं है जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साहब। गुज़िश्ता दिनों कुलसूम नवाज की बरसी थी, नून लीग की तरफ से कोई तकरीब नहीं मुनक्किद की गई, काफ़ी हैरत की बात नहीं है? यार मैंने कहीं पढ़ा भी है, और जब मैं, सच्ची बात है मेरा तो ध्यान नहीं गया इस तरफ, लेकिन जब मैंने पढ़ा तो मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ मुझे कि बहरहाल दूसरी बड़ी पार्टी तो बहरहाल अब भी नून लीग है, चाहे फ़र्क उसमें बहुत ज़्यादा आ गया है इवन दैन, और ये जितना आपका पॉलिटिकल खाता है ना, ये टब्बर सारा, ये कम्युनिटी, उनको पॉलिटिशियन तो नहीं कहना चाहिए, वो उनकी तौहीन होगी। कुलसूम नवाज मरहुमा बहुत कम गो, बावकार, बाहौसला खातून थी जी। बहुत शानदार खातून थी, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। इन्हें थोड़ी हुई हया करनी चाहिए थी, उनको बाकायदा के लिए दुआएं मग़फ़िरत करते हुए, मतलब मुझे अफसोस हुआ, सच्ची बात है। लेकिन ये अपने वो कहते हैं क्या, गर्क हैं अपने मामलात में इस बुरी तरह, इन्हें शायद याद भी नहीं। मैंने तो जिक्र भी शायद अखबारों में कुछ छोटी छोटी सिंगल कॉल में, ये ज़्यादती, मेरा ख्याल है हमें अच्छे भले और ख़ूबसूरत लोग हमें रड़कते ही नहीं, कब आए कब चले गए। वो कम वो खातून थी, उनमें नबूदो नुमाइश का और ये और वो नहीं था। मतलब एक अब्बास होते थे, नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ साहबान के भाई, उनको मैं 1-2 बार मिला था, वो वैसे ही दुनियादार नहीं थे, दरवेश आदमी थे। और ख़ास तौर पे ये खातून, मुझे अफसोस है इस बात का, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, बहुत आला खातून थी। आगे बढ़ते हैं साहब। मरीम नवाज ने कहा है कि इमरान खान एक फितना है, इससे निपटना 3 दिन का काम है। अब तो शायद 3 मिनट्स की भी मार नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक है ना फितना होने का ताल्लुक, चलें हम मरियम को देते हैं वो मार्जिन देते हैं जी, ये बच्चियों को मार्जिन दिया जाता है बहुत ज़्यादा, जो बंदा बेटों के साथ नहीं करता वो बेटियों के लिए वो रूल्स रिलैक्स कर देता है। लेकिन पूरी बात कुछ इस तरह बनती है कि फितना वर्सेस 13 फितने। एक फितना मान लिया इमरान है, ठीक है, दूसरी तरफ 13 या 14 फितने। तो जाहिर है अपने अपने नसीब हैं, जिस तरह अफराद के अपने अपने नसीब होते हैं, इसी तरह अक़वाम के भी अपने अपने नसीब होते हैं। हमारी नसीबों में अगर ये फितने लिखे हैं, लेकिन एक नहीं है मरियम बीबी, बाकी 13 जो अपने हैं ना, 13 या 14 जितने भी हैं, मुझे तो उनका नंबर भी नहीं पता। हसन साहब, सरकारी टीवी पर एक कैंपेन चल रही है कि क्या ऐसा लीडर मुंतखब करोगे जो मुसलमान ही नहीं, सियासत छोड़कर कभी ज़ातियात पर आ जाते हैं और अब मजहब पर भी आ गए हैं। ये हमारा पुराना लक्षण है, यही कैरेक्टर है जिसने हमें ये दिन दिखाए हैं। देखो बात सुनो, मैं एक बार नहीं, मेरा ख्याल है 20 बार मुख्तलिफ फोरम्स पे ये बात कर चुका हूँ। मैं और तो कहीं को झक मार लूँ, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है। 2 काम कि एक आदमी जो खुद को मुसलमान कहता है, मैं उसे कुछ दायरा इस्लाम से खारिज या अल्लाह माफ़ करे, मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता, मैं अंदर से कांप उठूँगा। दूसरा, किसी को गद्दार कहना, ये
मेरी स्टेट किसी को गद्दार करार दे, दैट इज डिफरेंट। मैं कौन होता हूं और ये कौन लोग हैं? इनकी जिंदगियां सरतापा इस्लाम की नफी हैं। किस मुंह से इस तरह की बात करते हैं? शर्मनाक है ये। और मेरा ख्याल है इनके लिए तो गाली भी को नई ईजाद करनी पड़ेगी इस रवैये के लिए। जो कर रहा है वो, मैं मुझे क्या पता कौन कर रहा है। ये एक रवैया है जो बहुत शर्मनाक है, गैर इंसानी है और गैर इस्लामी तो है ही। आपने एक बंदा, मैं अच्छा हूँ बुरा हूँ, अगर मैं कहता हूँ अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो वो मतलब वो बाकी क्या रह गया फिर? दिलों का हाल तो सिर्फ रब जानता है। चलो हसन साहब, अगली खबर भी बड़ी शर्मनाक है। पीपल्स पार्टी के मकामी रहनुमा के गोदाम से सैलाब ज़दगान को दिए गए 1500 से ज़ायद खैमे और राशन के पैकेट बरामद कर लिए गए हैं। लोग भूख से मर रहे हैं और ये किस किस्म के लोग हैं कि ये उनका हक मार रहे हैं? ये मरियम, इससे भी ज़्यादा घिनौने, गंदे और गलीज़ लोग हैं। ये वो लोग हैं जो स्कैंडिनेविया से मिलने वाली स्टेट ऑफ द आर्ट एम्बुलेंसेस, उनको सारा कुछ निकाल के, वो मैंने देखी हुई हैं किस लेवल की होती हैं, सब कुछ हत्ता कि सीटें तक निकाल के इन्होंने उन एम्बुलेंसेस को वैगनों के तौर पे चलाया है। ये वो क्लास है। और एक बात मैं आपको बताऊं, ये वो लोग हैं जिनके लिए कायद, रहनुमा, लीडर, ये 3 लफ्ज़ बैन कर देने चाहिए। बहुत बड़े लफ्ज़ हैं। कायद, क़यादत करने वाला, रहनुमा, राह दिखाने वाला, मंजिल तक लेके जाने वाला, लीडर, लीड करने वाला। ये तो गंड कप हैं, सारे बनारसी ठग हैं। इन्हें बड़ी बात है को सियासतदान या इसके वज़न पे, सियासतदान भी नहीं कहना चाहिए चूँकि ये सियासतदान भी नहीं है। इसके वज़न पे कुछ चंद लफ्ज़ हैं जो मुझे आ रहे हैं लेकिन ज़बान पे नहीं आ रहे, वो इनके लिए इस्तेमाल करें। इनके लिए लीडर, कायदे, हमारा मीडिया भी अजीब व गरीब है। बहरहाल ये यही कुछ है। यकीनन। हज़ब, वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल कहते हैं कि इमरान की तकरीरों से सरदर्द बढ़ जाता है। सरदर्द से याद है, मैंने आज ही अखबार में खबर पढ़ी है कि कराची से ज़ख़ीरा की गई लाखों पैनाडोल की गोलियां बरामद की गई हैं, जिसे मार्केट में मसनूई किल्लत पैदा कर दी गई थी ज़ख़ीरा अंदोज़ी की वजह से। चलें वो तो छोड़ें, ये तो हमारा नेशनल कैरेक्टर है, किसी को बुरा लगे सच्चा लगे। लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं आई, ये पटेल साहब कहते हैं कि इमरान की तकरीरों से सर दर्द बढ़ जाता है। दर्द कैसे बढ़ जाता है यार? आपके देखो, सर में है क्या जो दुखता है? सर मेरा ख्याल है 2 चीज़ों का मजमुआ होता है। एक तो स्कल होती है, खोपड़ी ने क्या दुखना, बाकी मगज़ है, अगर वो होगा तो दुखेगा ना। तो क्या उसमें मेरी बात समझ नहीं आई। और ये मैं अक्सर कहता हूँ, अक्सर लोग हमारे यहाँ जब शिकायत करते हैं ना कि यार सर दुख रहा है, तो मेरा ये तकिया कलाम है। जब कोई मैं कहता हूँ तुम्हारे सर में होता क्या है क्या जो दुख रहा है? हड्डियों ने क्या दुखना? पटेल साहब का पता नहीं क्या दुखता होगा। हसन साहब, पंजाब में इन हाउस तब्दीली की अफवाहें चल रही हैं और ये भी सुनने में आ रहा है कि पीटीआई वज़रा ने लीगी ख़वातीन अरकान को फोकस किया हुआ है। उसकी वजह है, ख़वातीन सादा होती हैं, वल्नरेबल होती हैं, उनको एक्सप्लॉइट करना, उनको घेरना, उनको कायल करना निस्बतन आसान होता है। मुझे नहीं पता किस किस्म का मटेरियल है असेंबली में, लेकिन जनरली हमारी जो ख़वातीन हैं तो बहरहाल इनको तो छोड़ो, ये इनके रूटीन के हरबे हैं, रोज़े अव्वल से यही गंद जारी है। एक काम इन लोगों को करना चाहिए कि इन पार्टियों को पाबंद करना, पॉलिटिकल पार्टीज़ को पाबंद करना चाहिए कि भाई ख़वातीन की नशस्तें बाकायदा, वो ख़ुसूसी नहीं, इनको ना इनको ज़्यादा कोई परसेंटेज हो कि इनको टिकट्स दिए जाएं। उसकी वजह है कि हमारे यहाँ 51% तो गालिबन ख़वातीन हैं, हिस्सा उनको कुछ भी नहीं है। जो बेगमात हैं उनको अकोमोडेट कर लेते हैं उधर खुसूसी नशिस्तों पे, तो उसका करना चाहिए। बाकी ये एक्सप्लॉयटर्स हैं, ये जो गंद घोलते आए हैं आज तक। मुझे एक ज़माने में पंजाब असेंबली ने तलब किया था, मैंने कहा था घुग्गू घोड़े और पता नहीं क्या, तो मुझे और मुन्नू भाई को तलब किया गया, तो मैं वहाँ जाकर सीधा हो गया। मैंने कहा लिस्टें छपी हुई हैं, जितने लोगों का मैंने जिक्र किया है उनमें से एक बोला है
हमने यही कहा है, घुकूड़ा पंजाबी में कहते हैं जो गुमसुम बैठा रहे, जैसे बोलने की ना कोई अकल हो, ना समझ हो, ना तमीज़ हो। तो मैंने कहा इसमें गलत क्या है? उनको जान छुड़ानी मुश्किल हो गई थी। हमने वो लिस्टें छापी थी कि भी 1 साल हो गया असेंबली में, ये लोग हैं जिन्होंने कभी एक लफ्ज़ नहीं बोला। तो इस तरह के लोग हैं, अजीब सा माहौल है, उसको जमहूरियत कहते हैं। ठीक है हसन, मुझे यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, देखते रहिए ब्लैक एंड वाइट। वेलकम बैक। हसन साहब, सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि सियासी मुफाहमत नामुमकिन नहीं, जल्द अच्छी खबर आने वाली है। ये किस तरफ इशारा है? चलो इशारा तो जाहिर है यार, कॉमन सेंस की बात है। को बड़े को बुज़ुर्ग को सियाने बीच में पड़े होंगे, जाहिर है इनके नॉलेज में होगा। लेकिन एक बात बताऊं कि अलवी साहब बंदे बड़े मज़ेदार हैं, बहुत मासूम सादा। अर्ली डेज़ ऑफ, तो एक बात आपके साथ शेयर करता हूं मैं, अर्ली डेज़ ऑफ PTI, हमारा एक दोस्त होता था महमूद, उससे मुद्दा मुद्दा कहते थे जैसे हमारे पंजाब में कहा जाता है। तो वो इमरान का पुराना फंड रेजिंग का अमेरिका से था, वो बड़ा पुरजोश हो के यहाँ आया हुआ था, जैसे जुल्फ़ी बुखारी है उस ज़माने में। तो वो चीफ़ ऑफ स्टाफ के जब इमरान प्राइम मिनिस्टर होगा, तो मैंने कहा यार तू ज़रा ठंडा रहे। वो खैर कुछ अर्से के बाद मायूस होकर वापस लौट गया। तो एक बार मैंने देखा आरिफ अलवी किसी से पूछ रहे कि यार महूदे का क्या हाल है। तो मुझे थोड़ी हैरत हुई, मैंने कहा महूदा कौन है? तो वो ही अपना महूदा। तो पता लगा मुद्दे को महूदा कह रहे हैं। मज़ेदार आदमी है, मासूम से सादे से बनते हैं। ऐसा मरीम नवाज ने कहा है कि वह हुकूमत के पेट्रोल और बिजली की कीमतें बढ़ाने के फैसले के हक में नहीं है। वैसे इनकी समझ नहीं आ रही, अपने ही चचा की हुकूमत के फैसले के हक में नहीं है। और नहीं, ये सारा टोपी ड्रामा वारदात है, और क्या है? वो किसी पिटी बात नहीं, वो गुड कॉप बैड कॉप वाला, और क्या है? ये कुछ भी नहीं। और इनको ये समझ नहीं आ रही, हरबे इनके सारे पुराने हैं, जबकि नई नस्ल मैदान में उतर आई है। मैं बार बार बहुत से लोगों से मैंने ये बात की है कि देखो आज से कोई 30 साल पहले ये जो हाई प्रोफाइल एक ख़ास तरह के स्कूल्स हैं ये नहीं होते थे जी। उस वक्त होते थे हमारे ज़माने में लासाल, डिविजनल पब्लिक या फिर ये HSN वगैरह, अक्सरियत थी टाट स्कूलों की। अब जो नस्ल आ रही है ये वो लोग हैं, मैं 30 साल की उम्र में पहली बार मुल्क से बाहर गया था, मेरे बच्चे पता नहीं कितनी बार अमेरिका और यूरोप हुए हैं, बच्चे थे मिडल ईस्ट, ये वो सारा। ये इट्स अ डिफरेंट जनरेशन, इनका एक्सपोजर है। रही सही कसरी आपके मीडिया ने पूरा कर दी है। वो नई इन चक्रों में आए, मजाक उड़ाते हैं इस बात का। इस बात से उनके अंदर रिजेंटमेंट और नफरत बढ़ती है इनके लिए कि ये हमें बेवकूफ़ समझते हैं। भतीजी साहबा फरमा रही हैं कि जी बनाने के फैसले के साथ नहीं है, अच्छा साथ नहीं है तो पकड़ो चचा को। ये टोटल ये पुरानी घिसी पिटी वारदातें, साथ नहीं है। साहब एक खबर के मुताबिक मरीम नवाज अपने सोशल मीडिया सेल को मुतहरिक करने में नाकाम है। नहीं देखो, उसका भी, इसको मैनेज करना उसकी भी एक हद होती है। उस टाइप के, उस लेवल के प्रोफेशनल्स, और फिर वैसे भी जो किराए के टट्टू होते हैं ना, उनके अंदर मोटिवेशन नहीं होती, वो इंस्पायर्ड नहीं होते, वो चार्ज जिससे कहते हैं ना, चार्ज्ड एक टीम होती है। इमरान के साथ जो नौजवानों का, यंगस्टर्स का जो एक जत्थे बल्कि जो मौजूद हैं, वो कमिटमेंट के साथ खड़े हैं, वो किराए के गुरीले नहीं हैं, वो मुजाहिद हैं। ये फ़र्क होता है एक किराए के उसमें, किराए के कातलों में, और जो जज्बे के साथ लड़ रहे हैं उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। इस वक्त सोशल मीडिया पे PTI को मात देना इनके तो बस की बात नहीं है। ये पैसे पूसे खर्च कर लेंगे तो आगे वो दुकानदार टाइप ही नहीं जैसे लोग इनको मिलेंगे, वो आ जाएंगे। वो पैसा इतनी बड़ी मोटिवेशन नहीं है जितनी ये है कि वो पाकिस्तान को तब्दील होते हुए देखना। सही है गलत है मैं उसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन वो चार्ज्ड हैं पूरी तरह, वो मोटिवेटेड लोग हैं। ये तो और तरह का खाता है, इसी तरह ही होना था, आइंदा बद से बदतर होगा। जी
सब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि जिस मुल्क जाएं वो समझते हैं मांगने आ गए हैं, किसी को फ़ोन करें तो वो समझते हैं कि कुछ मांगने लगे हैं। बात तो वो ठीक कर रहे हैं और इन अ वे ये चार्जशीट भी है अपने बड़े भाई के ख़िलाफ़ कि भाई जो 3 बार वज़ीर आज़म रहा और उससे पहले वज़ीर आला और फलाना ढमकाना मुल्क यहाँ पहुँचा हुआ है, ये हमें इमरान इमरान करे जा रहे हैं, वो तो फजूल बात है। इमरान तो इनका मलबा साफ़ करते करते ख़ुद उसका अपना पत्ता साफ़ हो गया। तो इमरान का क्या रोल है इसमें? इस मुल्क की इकनॉमिक कंडीशंस जो हैं वो इस मुल्क की जो पेशावर मौरूसी किस्म की पॉलिटिकल एलीट है, दे आर रिस्पॉन्सिबल। और सिर्फ सियासी अशराफिया नहीं है, इन्हीं के अंडे बचे हैं जो मुख्तलिफ शोबों में जो अशराफिया है, इवन जो कारोबार होता है। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे जनरल हमीद गोल अल्लाह उन्हें गली की रहमत करें, उन्होंने मुझे बताया कि जब ये पहली बार पता नहीं प्राइम मिनिस्टर जब हुए नवाज़ शरीफ साहब, तो उन्होंने मियाँ शरीफ को, इनके वालिद को कहा कि मियाँ साहब आप कारोबार बंद कर दें। ये हमीद गोल साहब बता रहे हैं मुझे। तो उनका जवाब पता क्या था? ये छपा भी हुआ है जी। तो बड़े मियाँ साहब का जवाब था कि हुणी तक कम करंदा कारोबार करंदा मज़ा आना है। इस एक जुमले में पूरा पाकिस्तान बंद है कि यहाँ सवाए पॉलिटिकल जो पावर होती है या एक्सेस टू क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन के बगैर तो आप इस मुल्क में ज़िंदा रह नहीं सकते। मुझे जो इमरान के साथ गिला है वो ये फलाना यूँ कर रहा, ओ भाई नहीं हो सकता। इस मुल्क में हराम के बगैर, हराम खाए और खिलाए बगैर रेड़ी नहीं लगती। कराची से लेकर लाहौर तक जिसका दिल करे मेरे साथ आए। ये जो कॉरपोरेशन या इस तरह के जो होते हैं वो इनसे भत्ते लेते हैं। वो कराची हो, वो लायलपुर हो, वो लाहौर हो, वो पिंडी हो, जहां भी रेड़ी है वहां हराम है। रेड़ी तो बड़े कारोबार का सोचो क्या होता होगा। वो भत्ते वसूलते हैं इनसे मुख्तलिफ महकमे, जिसके नतीजे में इन्हें फिर मुझे और आपको लूटना पड़ता है, कम तोलना पड़ता है, झूठ बोलना पड़ता है, महंगाई करनी पड़ती है। ये सारा कुछ मजबूरी है उनकी। उनका खून पीने वाली झोंकें बेशुमार हैं। तो मियाँ शरीफ एक कारोबारी आदमी थे, उन्होंने कहा कि भाई वाह, अभी तो मौसम शुरू हुआ है माल बनाने का, आप कह रहे हैं हम कारोबार छोड़ दें। ये जो बात कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब, बात तो ठीक है, लेकिन ये तो चार्जशीट है भाई के ख़िलाफ़ है ना भाई, कि भी ये 40 साल में जो कर गए हैं, या 38 साल, या जितने भी हैं, 80s में, अर्ली 80s में ये एंट्री हुई थी इनकी। मैं तो मुल्क में ही नहीं था जब ये पहली बार वज़ीर वज़ूर बने। तो तब से लेके अब तक जो ज़रबें इन्होंने खाई हैं, इनके ख़ानदान में से किसी और, मियाँ शरीफ मरहूम के किसी और भाई की औलाद ने उनका 100वां हिस्सा भी ग्रो नहीं किया जितना इन्होंने किया है। क्यों? वो फिर बहुत कुछ करना पड़ता है जिसका अल्टीमेटली नुकसान आम आदमी को होता है। आज अगर ये गदागर है ना तो ठीक है, फिर फायदे में हैं। ये मैं आपको बताऊं, अवाम को माजूरों की तरह रेडी में डाल के दे जा सखिया राय खुदा तेरा अल्लाह ही बूटा लावेगा, आवाज़ें मार के जब निकलते हैं ना बाहर, तो उनको जो कुछ मिलता है उनमें फिर मतलब अल्लाह मालिक है। चलो ठीक है हसन, मुझे प्रोग्राम में यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक। हसन साहब, करंट अफेयर सियासत पर बहुत बात होगी, ज़रा ब्रेक लगाते हैं। अब मुख्तलिफ मौज़ूओं के सवाल शामिल करते हैं। आपकी नज़र में शोहरत क्या है? पहली बात तो ये है मरियम, आपका शुक्रिया। ये गंदी सड़ी बदबूदार निजासत ज़दा सियासत, यही ज़िंदगी नहीं है जी। थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत खूबसूरत सवाल। देखो बात सुनो, शोहरत कोई शय नहीं है। शोहरत सियासतदान थोड़े मशहूर होते हैं, रोज़ इनके थोबड़े, रोज़ इनके बयान। अच्छा, मीर जाफ़र और मीर सादिक जैसे गद्दार, वो तो ज़रबुल मिसल बन गए हैं। उनसे ज़्यादा मशहूर कौन है? शैतान देखो कितना मशहूर है, डेवल, शैतान, इबलीस कितना मशहूर है। बड़ा बड़ा डाकू जिन पे फिल्में भी बनती हैं और सीरियल्स भी बनते हैं। फिर ठग, ख़ास तौर पे बनारसी ठग कितने मशहूर हैं। अमीर अली पे गोरों ने किताबें लिखी हैं। अच्छा, मस्करे देख लो तुम, एंटरटेनर्स जितने भी हैं
ये थोड़े मशहूर होते हैं। मशहूर होना नहीं, मेहरबान होना। एडिसन है ना, सुभान अल्लाह, ऐसी शोहरत नसीब हो किसी को। गालिब है, ये डिफरेंट फील्ड में जो जीनियस पेंटर्स हैं टॉप के, ये और अल्लाह मशहूर होना, ये थोड़े इधर लगे फिर रहे हैं बगैर दुमों वाले बंदर, बहुत मशहूर हैं। अकेली शोहरत कोई शय नहीं है। हसन साहब, क्या बुढ़ापा सिर्फ स्टेट ऑफ माइंड ही है? नहीं, बिल्कुल नहीं, इससे कहीं बढ़ के है। मसलन मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ये जवानी में कंघी चलती नहीं थी, कंघी या ब्रश जो भी कह लो, कंघी चलती नहीं थी। अब ये बेशर्म रुकती नहीं है कहीं, क्योंकि बाल ही इतने कम हो गए हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे डॉक्टर सईद अलाई मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं, वो कुछ अरसे के बाद मिले तो मैं हाल चाल पूछ रहा था। मैंने कहा यार बस इस साइड में जितना अच्छा हो सकता है उतना हूँ। तो मुझे कहते हैं कि नहीं 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 हसन भाई, ये स्टेट ऑफ माइंड है। तो मैंने कहा यार माइंड तो पूरे जिस्म का एक मामूली सा हिस्सा है ना। मेरे गिट्टे गोड्डे मुझे बता रहे हैं कि भाई कहानी ख़त्म है, तो मैं पूरे जिस्म की सुनूँ या अकेला स्टेट ऑफ माइंड? लेकिन ये जाहिर है हम जैसे बूढ़ों को हौसला देने के लिए इस तरह के जुमले खड़े हुए हैं, बोलते रहो। लोग कह रहे हैं, अच्छा एक और बात सुनो, जब वो कहते हैं ना कि आपको लोग कहते हैं कर्टसी में, मोहब्बत में कि यू आर लुकिंग यंग, इस जुमले पे कभी गौर करो। लुकिंग यंग का मतलब हो नहीं हो, तुम नहीं लग रहे हो, नजर आ रहे हो। तो चलो छोड़ो, मजे लेना बंद करो मेरे बुढ़ापे के, हैं? ठीक है, अगला सवाल। अच्छा। हसन, अच्छे माशरे की एक अहम पहचान क्या है? अहम तरीन पहचान मैं आपको बताता हूँ। देखो, एक खूबसूरत, कामयाब, एक हेल्दी माशरा होता है जिसमें अहलियत के मुताबिक बगैर किसी सिफारिश के आपको काम मिले, अहलियत के मुताबिक, और ज़रूरत के मुताबिक उजरत मिले। जो फटकार यहाँ है ये ना हो। ये दो चीज़ें बुनियादी हैं ज़िंदगी में। अफलास से तो हुजूर ने भी पनाह मांगी है। वो कहते हैं, वो शायर कहता है, मुफलिसी हिस्से लिताफत को मिटा देती है, भूख आदाब के सांचों में नहीं ढल सकती। तो यहाँ जो भूखे हैं वो तो भूखे हैं ही, जिनके पास बहुत है उनकी नीयतें भूखी हैं। जी ठीक, तो हसन, मौजूदा हुकूमत पर आपका क्या तबसरा है? पहली बात तो ये है, हुकूमत ही नहीं है, लेकिन चलें, आपने कहा, मैं लाड प्यार में मान लेता हूँ। देखो, जिस तरह बहुत से कहते हैं ना टू मैनी कुक्स, ये टू मैनी कुक्स हैं, ये टू मैनी भी नहीं है। अब 13-14 कुक्स, डिश का बेड़ा गर्क। और एक अंग्रेजी का मुहावरा है कि दो कप्तान जिस जहाज़ के हो ना, सिर्फ दो, वो डूब जाता है। और इस जहाज़ के तो कप्तान माशाल्लाह गिने नहीं जाते इस हुकूमत में। जी हसन, क्या गुलामी से बदतर भी कोई शय है? बिल्कुल, ये वो शय है जिस 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 एक्सपीरियंस से हम और आप गुजर रहे हैं, ये गुलामी से बदतर है। नंगी चिट्टी गुलामी जो है ना, वो बंदा उसको रेजिस्ट करता है। हम जो जिस सूरत हाल से दो चार हैं, या समझ नहीं आती हम गुलाम हैं, हम आज़ाद हैं। तो इस तरह की जो आज़ादी है, नाम निहाद आज़ादी, ये गुलामी से, नंगी चिट्टी गुलामी से बदतर है। गुलाम के अंदर एक रिजेंटमेंट है, गुस्सा होता है, एक आग होती है। उसको कोई आसरा मिल जाए, कोई लीडरशिप मिल जाए, वो रिवोल्ट करता है, रिएक्ट करता है। अच्छा, या फिर मादर पिदर आज़ादी। हम 14 अगस्त के बाद से आज तक याद रखना, हम आज़ाद वाला काम बिल्कुल नहीं है यहाँ। हम या नाम निहाद आज़ादी है या मादर पिदर आज़ादी है। जो तगड़ा है वो मादर पिदर आज़ादी इंजॉय कर रहा है, जिसका सर पैर ही कोई नहीं है, और जो बाकी हैं कख हो गया। वो थाने कचहरी से ले के यार अस्पतालों के बरामदों तक, ये आज़ादी इससे कहते हैं। छोड़ो, बच्चे बिक गए लोगों के। ये गोरा था जब उस वक्त ये सूरत हाल थी कि उनकी रियाया, उनके वो बच्चे भी गिरवी उन्होंने रख दिए हों जो भी पैदा ही नहीं हुए। ये मुझे बताएं, ये कैसी, किस किस्म की आज़ादी है कि जो बच्चा अभी पैदा नहीं हुआ, दुनिया में नहीं आया, वो भी मकरूज है, वो भी रहन रखा गया है, इसको आप आज़ादी कहोगे? ये बदतरीन किस्म है गुलामी की कि बंदे को समझ ही ना आने दी जाए
कि वो आज़ाद है या ग़ुलाम है। जी बहुत खूब हसन साहब, ब्यूटीफुल एक्सप्लेन। फहाशी और दहशतगर्दी की क्या तारीफ है? देखो बात सुनो, मैं दो चीज़ों के बारे में मैं कंफ्यूज हूँ। मैं ज़ाहिर है मेरा इल्म महदूद है, ये आप कभी किसी पढ़े लिखे बंदे से पूछना। मुझे आज तक समझ नहीं आई कि फहाशी और दहशतगर्दी की तारीफ क्या है, मुझे नहीं पता। उसकी वजह है, एक का दहशतगर्द दूसरे का हीरो होता है। कौन डिफाइन करेगा उसको? कौन डिफाइन करेगा? जो अल्लाह रसूल हसन बिन सबा की जन्नत का बंदा, मैं तो नहीं, मैं तो उसको मासूम समझता हूँ। अगर वो उसका ब्रेन वॉश करके आप उसको कत्ल करवा दें, मरवा दें, जो भी कर दें, अब आपके साथ वारदात हुई है, आपके नज़दीक वो दहशतगर्द है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, फांसियाँ करते हैं, इनको पता नहीं, मतलब फांसी बुनियादी तौर पे है अपनी हदूद से तजावज़ करने का नाम। उसको छोड़ो, अमेज़न के जंगलों में जो औरत बरहना फिर रही है किसी वैश्विक कबीले में, उसको आप फोश कहोगे? उसको तो फोश गैर फोश का पता ही नहीं है। बच्चा जब पैदा होता है वो फोश होता है। मैं नहीं, कम से कम मेरे जैसी महदूद अक्ल का आदमी इस डिफाइन करने के काबिल नहीं है। आप किसी पढ़े लिखे आदमी से पूछना, मैं तो कंफ्यूज हूँ। व्हेन अ चाइल्ड इज बॉर्न, फोश होता है वो, क्योंकि वो कपड़े पहन के तो पैदा नहीं होता। अमेज़न के जंगलों में या किसी भी पसमानदा कबीले में जो औरतें नीम बरहना फिरती हैं, हिंदुस्तान की पूरी तारीख में ये होता रहा है। बाबर की किताब पढ़ो, औरतें एक कपड़ा सर से पांव तक लपेटे फिरती थी, नीम बरहना। वो फोश थी, उनको तो पता ही नहीं था ये है क्या, वो गुर्बत थी। हसन साहब, क्या एक ही चीज़ का बैक वक्त मनफी और मुस्बत इस्तेमाल मुमकिन है? नहीं, ये बिल्कुल होती है और ये आम है। मतलब ज़िंदगी देख लो आप, ज़िंदगी क्या है? उसकी अता है, बड़ा हसीन तोहफा है, लेकिन इसको आप चाहो मनफी, चाहो मस्बत, जैसे चाहो इस्तेमाल कर लो। अच्छा, फिर देखो, हथियार तो हथियार है। डाकू के हाथ में होगा उसका और मतलब है, हमारे किसी सिपाही के हाथ में होगा उसका और मतलब है। ताकत है, बड़ी खूबसूरत चीज़ है, लेकिन ये ठीक भी यूज़ हो सकती है, इसको मिसयूज़ भी किया जा सकता है, इसको अब्यूज़ भी किया जा सकता है। इक़्तिदार है, कांटों की सेज भी है, और ये तरबगाह भी हो सकती है, याशी का अड्डा भी हो सकती है। तो हर चीज़ का ज़िंदगी से बढ़ के क्या होना है भाई, उसका भी है, मनफी मस्बत दोनों इस्तेमाल हैं। जी बेशक। साहब, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है और आज के प्रोग्राम से मैंने तो बहुत कुछ सीखा है। अपने व्यूअर्स से इजाज़त चाहेंगे, आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफ़िज़।